सहायक आचार्य भर्ती 26,001 दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आने के बाद झारखंड सहायक आचार्य का कट ऑफ हम बताने जा रहे हैं, उसमें भी क्लास 6 to 8 का। चूंकि आपका डिमांड था, बार बार आप ये कह रहे थे सर सहायक आचार्य जो एग्जाम हुआ था झारखंड सहायक आचार्य का, वो 6 to 8 का कट ऑफ क्या जाने वाला है। चूंकि अब जो है फाइनल हो गया है कि सीटेट या अदर टेट वाले बाहर हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उनका रिजल्ट जारी होने वाला है जो कि जेटेट पास है, जेटेट पास है और झारखंड सहायक आचार्य का एग्जाम दिए दोस्तों। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत सारा एनालिसिस और इस मामले में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद मैंने ये कट ऑफ तैयार किया है दोस्तों। और कई कारण जो है जिसके कारण ये आपका कट ऑफ जो है लग रहा है कि फाइनल यही आपका आने की पूरी संभावना है। दोस्तों मैं बता दूं, झारखंड सहायक आचार्य 6 to 8 में जो है कुल पद जो है 15,000 है। यानी कि आपको पता है इसमें साइंस मैथ का जो है वैकेंसी आई है, आपका एसएसटी का आया है और भाषा शिक्षक का आया है। साइंस मैथ्स में यहाँ पर 5,000 शिक्षकों की बहाली होगी। वहीं पर बात करते हैं झारखंड सहायक आचार्य की एसएसटी के रूप में जो है 5,000 शिक्षक मिलने वाले झारखंड को। वहीं बात करते हैं भाषा शिक्षक को, तो यहाँ पर जो है 5,000 वहाँ पे भी आपको नजर आएगी। तो 5,000 5,000 5,000 करके डिवाइड हुआ है, जो कि आपका 15,000 कुल पद है। और ये 15,000 में 7,500 पारा शिक्षक के लिए जो है पद रहेंगे, वहीं पर जो है 7,500 में गैर पारा कैंडिडेट रहेंगे। कुल आवेदक का हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो है कुल आवेदक अभी जो है रिपोर्ट आया उसके आधार पर 55,693 है। 6 to 8 में 55,693 है, जबकि 1 to 5 और 6 to 8 दोनों को बात करते हैं तो 52,000 कुछ है जो कि कुल आवेदक हुए हैं, यानी कि आवेदन प्राप्त हुआ है जेएससी को। दोस्तों हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आप देखते होंगे कि प्रभात खबर ये बता रहा है कि 1 to 5 और 6 to 8 दोनों मिला करके जो है लगभग 20 से 25,000 जो है सीटेड कैंडिडेट थे। वहीं बात किया जाए ये हिंदुस्तान पेपर के अनुसार जो है ये कहा गया है कि लगभग 40,000 जो है सीटेड पास कैंडिडेट थे, जो कि यहाँ पे झारखंड सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो है जेएससी को यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भी एग्जैक्ट पता नहीं है कि 1 to 5 और 6 to 8 में यानी कि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि सीटेट या अदर टेट के कैंडिडेट हैं और एग्जाम दिए हैं, और कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि जेटेट के आधार पर एग्जाम दिए हैं। उसका कई कारण है दोस्तों। पहला कारण है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अपना सही इंफॉर्मेशन नहीं बताए हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि ना तो जेटेट पास थे और ना सीटेट पास थे और ना किसी प्रकार का टेट पास थे, यानी सिर्फ और सिर्फ वो बीएड किए हुए थे, डीएलएड किए हुए थे, वो फॉर्म भर दिए। अच्छा दोस्तों, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो ना तो जेटेट पास थे और नहीं सीटेट पास थे और नहीं किसी प्रकार का ट्रेनिंग भी उन्होंने लिया था, ना तो बीएड किए हैं और ना डीएलएड किए हैं। वो अभी ट्रेनिंग जो है पीरियड में ही है, यानी ट्रेनिंग उनका चल रहा है, फिर भी एक्सपीरियंस लेने के लिए वो जो है फॉर्म भर दिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसे भी आप एनालिसिस कीजिए, हर प्रखंड में हर जिला में आप जाइएगा तो यही पता चलेगा कि जितने आपका जेटेट है उससे कहीं ज़्यादा सीटेट है। आप कहीं भी काउंट करके देख लीजिए। लेकिन फिर भी मैं चल रहा हूँ न्यूज़पेपर की बातों को लेके थोड़ा सा चल रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं वास्तविकता यही है कि सीटेट कैंडिडेट ज्यादा थे। और इसका कारण ये था क्योंकि हाईकोर्ट में बहुत सारा पॉइंट जो है जेटेट के पक्ष में बन रहा था और सीटेट के पॉइंट में बन रहा था। यही कारण है कि जो जेटेट वाले थे वहां पर बता दिए कि हम लोग जो है 1 लाख से ज्यादा हैं, और वहीं पर सीटेट वाले बता रहे थे कि हम लोग 20 से 25 जा रहे हैं। तो ये मुद्दा चल रहा था, जिसके कारण जो है एग्जैक्ट आदमी नहीं बता रहा है था। लेकिन मैं आपको बता दूं अब क्या है, आप जो है डोर टू डोर विजिट कीजिए, हर गांव में हर प्रखंड में आपको सीटेट वाले कैंडिडेट आपको मिलेंगे, मैक्सिमम मिलेंगे। लेकिन मैं फिर भी बात कर रहा हूं, नहीं जेटेट वाले कैंडिडेट ही ज्यादा है, क्योंकि चूंकि हमको आपका कट ऑफ बताना है दोस्तों। पूरा जो है इस पे जो है एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैंने ये पाया कि सीटेट और अदर टेट जो कैंडिडेट्स हैं लगभग वो जो है 20,000 ऐसे हैं जो कि सीटेट और अदर टेट कैंडिडेट थे। वही बात करते हैं विदाउट क्वालिफिकेशन, बिना क्वालिफिकेशन का जो यहाँ पर मांगा गया था झारखंड सहायक आचार्य में, जो क्वालिफिकेशन मांगा गया था उसका यूज ना किया गया, यानी कि उनके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं था, इसके बावजूद भी वो फॉर्म भरे, तो वो है लगभग 5,000 आदमी। अब बात करते हैं 20,000 और 5,000
को दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पर आपका 25,000 आदमी हो जाता है जो कि फॉर्म भरे हैं और एक तरह से उसको जो है इस नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये टोटल है 55,693 और यहाँ पे जो है 25,000 माइनस हो जाता है ये दोनों मिला करके, तो अब है 30,693। मैं इसमें भी कुछ ज़्यादा ही बता रहा हूँ, इससे भी कुछ कम कैंडिडेट होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ जेटेड पास है और झारखंड सहायक आचार्य का एग्जाम दिए हैं। दोस्तों कट ऑफ जो है बहुत ही कम जाने वाला है, उसका और भी कारण है कि बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि जेटेड पास हैं लेकिन दोस्तों ये जो है पढ़ नहीं पाए। दूसरा बात है कि ये इसका 3-4 कारण है। पहला, उम्र जो जब बीत जाता है तो आदमी चाहकर भी नहीं पढ़ पाता है। दूसरी बात ये भी है दोस्तों, जो भी जेटेड पास कैंडिडेट थे उनका केस भी चल रहा था और केस चल रहा था और ये केस चल रहा था कि उनकी जो है सीधी नियुक्ति होनी चाहिए, यानी कि ये झारखंड सहायक आचार्य का एग्जाम नहीं देना चाहते थे और ऐसी स्थिति में वो केस लड़ रहे थे और टाइम वहां पे बर्बाद हुआ है। तो ऐसी स्थिति में वो पढ़ नहीं पाए तो मिला जुला के यहां से भी कट ऑफ कम जाने के चांस है। लगभग हम बात करते हैं कि ये जो जितने सीट है उससे कहीं दोगुना आदमी यहां पर दिखाई पड़ रहा है। तो यानी कि मिला जुला की बात करते हैं, बहुत लोगों का तो पढ़ाई छूट गया है। दूसरी बात है, मैं आपको बताया कि कुछ लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्टिव थे, वो केस के चक्कर में लगातार जो है बिजी थे और जो है ज्यादा जो है दिमाग उधर लगा रहे थे और यही कारण है कि कट ऑफ आपका कम जाने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ही कम होने जा रहा है। हालांकि मैंने जो बता रहा हूं उससे भी कम आपका जाने वाला है, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको दिखाई पड़ने वाले हैं जो कि जेटेड पास से है और झारखंड सहायक आचार्य का एग्जाम लिए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पेपर 1 जो एग्जाम हुआ था, ये इसमें 100 प्रश्न पूछे गए थे और सभी प्रश्न 1-1 अंक के थे, यानी कि 2 घंटा का एग्जाम हुआ था। तो यहां पर 100 मार्क्स का पेपर 1 पूछा गया था। पेपर 2 भी 100 मार्क्स का था जो कि 2 घंटे की थी। पेपर 3 जो है ये भी 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी 2 मार्क्स का था और 2 आवर्स का था, यानी 2 घंटा का एग्जाम था। लेकिन पेपर 4 जो था दोस्तों, यहां पर 180 अंक के प्रश्न पूछे गए थे और ये 3 घंटा का एग्जाम हुआ था दोस्तों। अब बात करते हैं क्या कट ऑफ आने वाली है। पेपर 1 जो है सभी के लिए 30% लाना जरूरी था। जो भाषा का एग्जाम हुआ सबको 30% यहाँ पर लाना जरूरी था। आपको मैंने पहले बता दिया 100 अंक 100 प्रश्न था, तो 100 में आपको 30 नंबर लाना जरूरी है। यदि आप नहीं लाते हैं तो आपको सेकेंड थर्ड फोर्थ जिसमें आपका मेरिट बनेगा वो आपका जो है जोड़ा ही नहीं जाएगा, यानी कि सेकेंड थर्ड और फोर्थ पेपर का आपका कॉपी चेक ही नहीं होगा। इसलिए ये क्राइटेरिया को, ये गेट को पहले पार करना होगा कि पेपर 1 में आपको 30% कम से कम लाना होगा, 100 में 30 अंक आपको हासिल करना होगा। पेपर 4 का बात करते हैं तो यहां पर जो है पेपर 4 में 33% लाना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। यहां पर जो है कंबाइंड है, चाहे साइंस वाला बात करें या फिर आर्ट्स वाला बात करते हैं। और बात करते हैं भाषा शिक्षक का। भाषा शिक्षक का मान लीजिए आप हिंदी है, उर्दू है या फिर संस्कृत है, सबको एक बहुत बड़ा टेंशन दिया गया था। क्या दिया गया था कि सबको इंग्लिश में जो है, इंग्लिश को में जो है 50% इंग्लिश से रहेगा और 50% उसका लैंग्वेज से रहेगा। तो यहाँ पर जो है आपको मैं बता दूं एग्जैक्ट क्या होता है, 180 नंबर का पेपर 4 हुआ था, इसमें सबको लाना है 59.4। ऐसे कहिएगा इसको जो है राउंड फिगर में तो होना चाहिए 59, चूंकि जो है 59.5 रहता तो 60 होता, यानी 180 में 59 अंक आपको लाना होगा पेपर 4 में सभी कैंडिडेट को, तब जाके जो है फिर आपका मेरिट बनेगी। और नहीं तो उससे कम अंक लाते हैं तो आपकी मेरिट नहीं बनने वाली है। अब जो आपका जो यहाँ पे मेरिट बनने वाला है पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड और पेपर 4 मिला के बनने वाला है, जो कि मैंने बता दिया। पेपर 2 जो है 100 मार्क्स का है, पेपर 3 जो है ये भी 100 मार्क्स का है और पेपर 4 है 180 मार्क्स का है। मिला जुला के 380 नंबर का जो बनेगा उसी पे आपका मेरिट यहाँ पे निर्धारित की जाएगी। अब कैटेगरी वाइज जो है एग्रीगेट परसेंटेज का हम बात करने जा रहे हैं कि कितना आप जो है परसेंटेज आपको लाना जरूरी है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि आप जनरल कैटेगरी हैं तो आपको जो है 40% लाना है, यानी कि 380 में 152 अंक लाना होगा। वही बात करते हैं पारा टीचर को भी इतना ही अंक लाना है, क्योंकि आपको पता है कि पारा टीचर के लिए तो शिथिलता यहाँ पर की गई थी लेकिन फिर से बरकरार हो गई, उनको भी आप जो है क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ही होगा।
ओबीसी टू का जो है, ओबीसी टू को लाना होगा 36.5%, यानी कि एक 380 में 139 नंबर, चाहे तो पारा शिक्षक हैं या फिर गैर पारा शिक्षक हैं। ओबीसी वन का बात करते हैं, इनको 34% लाना होगा, यानी कि 380 में 129 अंक लाना होगा। एससी एसटी का बात करते हैं तो इनको 32% लाना होगा, यानी कि 380 में जो है 122 अंक लाना होगा, चाहे तो पारा शिक्षक है या फिर गैर पारा शिक्षक हैं दोस्तों। बात करते हैं आदिम जनजाति का। आदिम जनजाति को 30% लाना है, यानी कि 380 में 114, चाहे तो पारा शिक्षक है या फिर गैर पारा शिक्षक है। फीमेल का बात करते हैं, किसी भी महिला को जो है 32% लाना है, यानी 380 में जो है 122 अंक लाना है, चाहे तो आप पारा शिक्षक हैं या फिर गैर पारा शिक्षक हैं दोस्तों। ये तो है जनरल इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको लाना ही पड़ेगा, चाहे तो आप साइंस के कैंडिडेट हैं या आर्ट्स के कैंडिडेट हैं या फिर भाषा शिक्षक हैं, आपको जो है तीनों पेपर मिला करके 380 में इतना अंक जो है लाना पड़ेगा ही। उसके बावजूद आपको आप कट ऑफ बताने जा रहे हैं कितना आप कम से कम लाइएगा, तो पूरी संभावना आपकी बन रही है। उससे जो है जो मैं कट ऑफ आपको तैयार कर रहा हूं, इसमें 5-10 का अंतर हो सकता है दोस्तों। आपको मैं बता दूं, सबसे पहले बात करते हैं साइंस एंड जो है साइंस एंड मैथ्स का, यानी कि गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए जो है, यदि आप जनरल कैटेगरी हैं, जनरल कैटेगरी में नन पारा के लिए 170, ईडब्ल्यूएस 160, ओबीसी जो है ओबीसी 2 160, ओबीसी 1 160, एससी एसटी 40, आदिम जनजाति 140 और महिला जो है 140। इतना अंक यदि नन पारा कैंडिडेट है और अपने कैटेगरी वाइज में लाता है, तो चांस है कि उसकी पूरी संभावना है उनको यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया में जो है रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। वहीं पर बात करते हैं यहाँ पर जो है पारा शिक्षक के लिए जनरल है तो 160, ईडब्ल्यूएस 152, ओबीसी 2 को 139, ओबीसी 1 को 129, एससी एसटी को जो है 122, आदिम जनजाति को 114 और फीमेल को 122। ये जो है 380 नंबर में इतना इन लोग को लाना है। 380 नंबर कहने का मतलब है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तीनों पेपर मिला के इनको इतना नंबर लाना है। यदि ये ला लेते हैं तो पूरी संभावना है कि इनको जो है यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है दोस्तों। बात करते हैं एसएसटी का, यानी सामाजिक विज्ञान का। यदि जनरल है तो 165। वहीं पर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस को A159, ओबीसी 2 को 160, ओबीसी 1 को 155, एससी एसटी को 145, आदिम जनजाति को 130 और फीमेल को 145। दोस्तों यदि आप नन पारा हैं तो 380 में इतना अंक ले आते हैं तो आपकी चांस है कि रिजल्ट में आप बरकरार हो सकते हैं। पारा टीचर के लिए जो है, यदि आप जो है क्या है कि आप यदि जनरल कैटेगरी हैं और पारा टीचर हैं तो 160, वहीं ईडब्ल्यूएस हैं तो 152, ओबीसी 2 145, ओबीसी 1 135, एससी एसटी 130 और जो है आदिम जनजाति यह है 120, फीमेल है 130। ये चांस है पूरा कि 380 में इतना अंक आप लाते हैं, ठीक है, कैटेगरी वाइज, तो पूरी संभावना है कि आपका जो है यहाँ पर रिजल्ट आने वाली है दोस्तों। अब बात करते हैं भाषा शिक्षक। तो भाषा शिक्षक हम विशेष करके बात कर रहे हैं इंग्लिश को छोड़ करके। इंग्लिश को छोड़ करके यहाँ पर सबको प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि इंग्लिश में सब जा के फंस जा रहे हैं, इसलिए उनका क्या चांस है यहाँ पे। तो यदि आप जनरल कैटेगरी हैं और नन पारा पहले बात करते हैं कि जनरल कैटेगरी हैं तो 160, ईडब्ल्यूएस को 155, ओबीसी 2 को 145, ओबीसी 1 को 140, एससी एसटी को 125, आदिम जनजाति को 114 और फीमेल को 120 लाना होगा। यदि इतना ले आते हैं तो आपको चांस है। वहीं पारा की बात करते हैं, जनरल को 152, ईडब्ल्यूएस को 152, ओबीसी 2 139, ओबीसी 1 129, एससी एसटी को 122, आदिम जनजाति 114, फीमेल को है 120 में यहाँ पे संभावना है, पूरी संभावना है कि इसकी रिजल्ट आएगी। लेकिन भाषा में ही हम बात करने वाले हैं दोस्तों इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश के लिए यहाँ पर बल्ले बल्ले हो गई थी, यानी कि उनको जो है 50% और 50% 100% जो है इंग्लिश से ही पूछा गया, इसलिए इन लोग जो है छप्पर फाड़ दिए, बहुत अच्छे अंक ला रहे हैं दोस्तों। तो जनरल है और आप गैर पारा है तो 190, वहीं ईडब्ल्यूएस को जो है 185, ओबीसी 2 है तो 175, ओबीसी 1 170, एससी एसटी 155, आदिम जनजाति 144। उसके बाद फीमेल का बात करते हैं 150। बात करते हैं पारा का, तो जो है जनरल है तो 172, ईडब्ल्यूएस 172, ठीक है,
ओबीसी 2 को 159, ओबीसी 1 149, एससी एसटी हैं तो 142, आदिम जनजाति है तो 134, फीमेल है तो 142। यदि इतना अंक लाते हैं तो आपको यहाँ पे किसी प्रकार का दिक्कत होने की संभावना कम है। यानी कि ये चांसेस है, चूंकि मैंने पहले ही बता दिया कि इतना कट ऑफ जो नीचे जा रहा है उसका सबसे पहला कारण है कि बहुत सारे लोगों का पढ़ाई लिखाई छूट गया है। दूसरा क्या है, चूंकि आपको पता है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वही कैंडिडेट है जो कि जेटेड पास हैं, और मैं आपको बता दिया कि बहुत सारे लोग छट जाएंगे चूंकि सीटेट और अदर है, और ऐसे भी कैंडिडेट है जो कि ना तो सीटेट था ना जेटेड था, सिर्फ ट्रेनिंग था वो भर दिया था। ऐसे भी कैंडिडेट था ना तो ट्रेनिंग था, ना जेटेड था, ना सीटेट था वो। और तीसरा और भी कारण है दोस्तों, जो कि इतने लोग फॉर्म भरे थे उसका मुख्य ये भी कारण था कि फॉर्म मात्र 100 रुपया में भरा रहा था। और दूसरा कारण ये है दोस्तों, लोग यहाँ पर एक्सपीरियंस गेन करने के लिए भी फॉर्म भरे थे, तो यही कारण है कि कैंडिडेट्स उतना ही भरे, और नहीं तो जो है बहुत ही और कम जो है आपको फॉर्म यहाँ पर दिखाई पड़ता। तो बहुत कम लोग जो हैं जो कि यहाँ पर जो है जेटेट जो है क्वालिफाइड हैं। साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारे यहाँ पर कारण आ रहा है कि जेटेट पास थे लेकिन अपेयरिंग कैंडिडेट थे। खैर उन लोग की अलग ही बात है, हो सकता है सरकार उसके पक्ष में कुछ काम कर दे, लेकिन जेटेट ओरिजिनल में बात करें तो बहुत ही कम है। और यहाँ पर जो है मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे उनको पूर्ण विश्वास था कि केस हुआ है और जो जेटेड पास है उनको सीधी नियुक्ति में यहाँ पर जगह मिलेगी, यानी झारखंड सहायक आचार्य की परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कारण से भी लोग पूरे विश्वास के साथ थे और यहाँ पर जो है स्कोर कम होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन सबसे मेजर जो है, सबसे मेन कारण है और वो है आपका जेटेड पास कैंडिडेट ही कम है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है इसलिए कट ऑफ बहुत ही नीचे आपका जाने वाला है दोस्तों। कुछ बात करते हैं कि जैसे पारा शिक्षकों के लिए क्या है कि वहाँ पे जो है जैसे साइंस का बात करते हैं, साइंस में जितने सीट हैं उससे भी कम जो है लोग फॉर्म भरे हैं। कुछ भाषा को लेकर के हम बात करते हैं तो मान लीजिए कि आपका संस्कृत है और इंग्लिश भी देना पड़ रहा है, तो इंग्लिश उनको उतना समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो सब्जेक्ट जो है वो टीचर बनेंगे संस्कृत का ही बनेंगे, तो उनको प्रॉब्लम हो रहा था। इसलिए जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कारण है जिसके कारण कट ऑफ बहुत नीचे जा रहा है दोस्तों ये मैं कट ऑफ आपको तैयार किया हूं जब आपका रिस्पॉन्स की नहीं आया है। रिस्पॉन्स की आने के बाद मैं आपको एक फाइनल कट ऑफ तैयार कर दूंगा, क्योंकि जो लोग बता रहे हैं उसके आधार पर, जो चीज़ें आप सामने आ रही है उसके आधार पर मैंने बताया। लेकिन रिस्पॉन्स की आने के बाद कट ऑफ में कुछ चेंजिंग भी आपको नज़र आ सकती है, बदलाव भी कुछ नज़र आ सकता है, कुछ चेंजिंग हो सकता है। इसलिए दोस्तों ये जो रिस्पॉन्स किया आता है उसके बाद मैं फाइनल एक कट ऑफ जरूर बताऊंगा आपके लिए। आपका डिमांड था, आपके डिमांड के आधार पर मैंने जो है कट ऑफ तैयार किया, रीजन भी मैं बताया कि कट ऑफ इतना नीचे क्यों जाने वाली है। दोस्तों आपको मैं बता दूं ये कट ऑफ बहुत ही हाई पाया जाता यदि सीटेट या अदर टेट को मौका मिलता। दोस्तों कारण ये है कि सीटेट और अदर टेट वाले बिल्कुल यंग थे, लगातार उनका पढ़ाई चल रहा था, पढ़ाई जारी था और वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी किए थे, बहुत जगह जो कंपटीशन का जो है तैयारी कर रहे थे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इसका तैयारी जो है ग्रुप वाइज यानी कि ग्रुप डिस्कस के साथ लोग कर रहे थे, और यही कारण था कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाला था। लेकिन जो कट ऑफ यानी ज़्यादा स्कोर करने वाले थे वे खुद छंट गए हैं, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ आपका बहुत नीचे जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।